अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। अगले हफ्ते जब मेरी आपसे मुलाकात होगी, यानी कि जब ये सीढ़ियाँ चढ़ेगा हफ्ता, यानी सिर्फ एक दिन के बाद, तो बस हम फिर इलेक्शन के अब उस दौर में दाखिल हो जाएंगे जिस वक्त बस किसी भी वक्त आपको और मुझे ये सुनना पड़ेगा कि इलेक्शन कैंपेन ख़त्म और अगले दिन से आपको इलेक्शन में आपको और मुझे वोट डालने के लिए कॉल की जाएगी। अब तक आपको पता चल गया होगा कि किस किस हलके में आपका वोट जो है वो कौन कौन से हलके में किस किस जगह पर है। इसके अलावा मुसलसल आपके मोबाइल पर एक SMS भी आ रहा होगा और आपको तशहीरी मुहिम के जरिए आगाह भी किया जा रहा होगा कि अपने वोट की डिटेल्स मालूम कर सकते हैं कि आपका इस वक्त जो हलका है और आपको वोट डालने के लिए अपने घर से कितना दूर जाना होगा। ये तमाम तर डिटेल्स अब तक आपके मोबाइल फ़ोन में जो एक मैसेज हुकूमत की तरफ से फराहम किया जा रहा है और डिलीवर किया जा रहा है वो अब तक आपको मौसूल हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ तो बस 1 से 2 दिन के अंदर वो आपको मौसूल हो जाएगा। इसके अलावा अब जो है इख्तिताम की जानिब ये कैंपेन जो है वो जारी है। अब जब हमारी आपसे मुलाकात होगी बस उसके कुछ दिन के बाद जो है, यानी कि कुछ 2 से 3 दिन के बाद इलेक्शन कैंपेन हो जाएगी ख़त्म, और फिर हम जाएंगे उस दिन की जानिब जिस दिन का हमने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। कई मरतबा ऐसा लगा कि बस ये इलेक्शन पोस्टपोन होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिल वक्त अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा लगता नहीं है कि पोस्टपोन अब होंगे। अब इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन का सामना करेंगे। हम तो क्या करेंगे, आवाम तो सिर्फ वोट डालेंगे ना, इलेक्शन का सामना करेंगे ये जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इस दफ़ा इलेक्शन में अगर हम सिर्फ कराची की अगर बात करें तो तकरीबन हर पार्टी ने कुछ नए चेहरे मुतारिफ करवाए हैं। इतनी बड़ी तादाद में नए चेहरे हमने कभी नहीं देखे थे जितना मेरी एक ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, जो एक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इस इलेक्शन में ज़्यादातर नए चेहरों को चांस दिया गया है तकरीबन हर पार्टी की जानिब से, चाहे वो MQM हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर कोई दूसरी जमात हो। इस्तेहकाम पाकिस्तान बिल्कुल उनका ये पहला इलेक्शन है, अपनी एक बिल्कुल नौवारिद एक पार्टी है, लेकिन इनके दावे बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नाम उन्होंने उठा लिए हैं। उम्मीद है कि इनको कारकुनान और इनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। एनीवे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का नंबर 90 में, मलिर का ये हल्का है। यहाँ से NA की सीट के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से आसिया इसाक साहिबा जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं, जबकि शारिक जमाल जो है वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं PS की सीट के लिए। अब अगर हम इस इलाके की आपको बताऊं कि मलिर की इस सीट के बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये डू एंड डाई वाला मामला बना हुआ है MQM के लिए, MQM को अगर अपनी साख वापस बहाल करनी है तो उनको जो 2018 में सीट्स की डज लगी थी, पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने उस वक्त के इलेक्शन में इनसे बहुत सारी सीट जो थी वो छीन ली थी। अगर इनको वो सीट्स वापस चाहिए, अपना दमखम वापस चाहिए, तो इनको तो ये वाली सीट्स हर सूरत में डू एंड डाई वाला मामला है, इनको हासिल करनी ही है। एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है इस वक्त इस सीट के ऊपर सबने, एड़ी चोटी का। मैं इस वक्त MQM के जो मुतालिका ये जो इलेक्शन का दफ्तर है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हम यहाँ के जो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं शारिक जमाल, एक और नौजवान, एक नया नाम हमारे लिए और आपके लिए भी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ इनका काफ़ी एक बहुत ही मजबूत किस्म का ताल्लुक़ है इनका। लेकिन इस वक्त आवाम सबसे पहले देखते हैं क्या कहती है। ये जो आवाम मेरे सामने जा रही है और खिलखिलाती हुई जा रही है, अल्लाह इनकी ये हंसी सलामत रखे। इस वक्त इलेक्शन का जो एक समा बना हुआ है इसमें ये बड़े खुश हैं। अब देखते हैं कि ये इलेक्शन आपको और मुझे क्या रंग दिखाता है, ये तो 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चलते हैं आम आवाम के पास, देखते हैं आवाम किसको वोट देने के लिए जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शारिक जमाल साहब। तो ये वाला हल्का वो है कि जो डू एंड डाई वाला मामला बना हुआ है यहाँ पे, और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए, क्योंकि वापस उनको अपनी अगर पावर चाहिए तो ये हल्का जीतना, और इस तरह के कुछ और हल्के हैं उसकी वजूहात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि गुंजानाबाद इलाकों में और उनके जो एक स्पेसिफिक हल्के हैं उनमें इनका जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शारिक जमाल मेरे साथ मौजूद है जो कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे PS 90 की सीट से। तो शारिक का मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करवा दूँ। शारिक इससे पहले PSP जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो बिल्कुल एक नौवारत एक 2016 में बनने वाली जो डॉल्फिन के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाली वो जमात थी, जो कि जम हो गई बल्दियाती इलेक्शन से पहले, जैसे कि आपको पता है कि MQM जम हो गई उसमें। और अब ये इनका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में इनका पहला इलेक्शन है। तो कैसा लग रहा है, आप एक ऐसा इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, जिस हलके में हम लोग खड़े हुए हैं ये कहा जाता था कि जद्दी पुश्ती MQM का एक गढ़ है, इसको माना जाता है। मलिर हो गया, लियाकताबाद हो गया, इसके अलावा नॉर्थ कराची हो गया, न्यू कराची हो गया, ये माने जाते हैं कि भाई ये MQM के गढ़ हैं, क्योंकि जो महाजरों की और उर्दू स्पीकिंग की जो तादाद है यहाँ पे रहने वालों की वो बहुत ज़्यादा है।
लग रहा है शारिक निकाल लेंगे सीट आप अपनी यहाँ से? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा बहुत आसानी से, और उम्मीद मुझे यही है अल्लाह पाक से और लोगों से जो मुझे रिस्पांस आ रहा है कि बहुत अच्छे मार्जिन से निकालेंगे। सिर्फ निकालेंगे नहीं, बहुत अच्छे मार्जिन से निकालेंगे। अच्छा, सिर्फ निकालेंगे नहीं बल्कि आपका दावा यह है कि बहुत अच्छे मार्जिन से आप निकालेंगे। ये मुझे बताइएगा कि हमने MQM का एक वो वक्त देखा है और आपने भी देखा होगा जब MQM के जो कारकुनान और उनके जो लीडरान हैं, यानी कि उनके जो रहनुमा हैं, उनमें ना कोई फ़र्क नहीं होता था। वो एक गली के अंदर कारकुन रह रहा है, दूसरे उसके दीवार के साथ जो है वो रहनुमा रह रहा है, यानी कि वो इतना ज़्यादा आपस में उनकी एक कोऑर्डिनेशन आप कह लें या बिल्कुल उनमें कोई फ़र्क नहीं होता था। अभी आपको लग रहा है कि वही वाला माहौल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके लिए तो अवाम जो थे, हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया था कि बिल्कुल वो पागलों की तरह प्यार करते थे अपने इन लोगों से। अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे का मामला हो गया, या अभी तक आपको वही सपोर्ट हासिल है ख़ासतौर पर इस PS90 से? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अवाम और हमारे रहनुमाओं में कोई फ़र्क नहीं है, लोगों में है। पिछले 1 साल से आप देख रहे होंगे जब से हमारा मर्जर हुआ है, हम लोगों में सिर्फ हम ही हैं, MQM ही हैं जो अपने लोगों के पास। देखिए जो 2018 में किया गया MQM के साथ, और जो MQM के साथ हुआ तो फिर लोगों के साथ भी ज़्यादती हुई। 2018 में जो लोगों के साथ नुकसानात हुए, PTI को यहाँ से सीटें दी गई हैं, उनके लोग आज तक MNA MPA इस इलाकों में नज़र नहीं आए, उनको खुद यकीन नहीं था हम कैसे जीत गए। तो आप ये बताएं, लोग मायूस हुए, उस वजह से मायूस हुए कि यार ये इलेक्शन जो है ये तो भाई वो हैं कि इनको तो PTI को सीटें दे दी गई, जो इस शहर की जमात थी उनको महरूम किया गया। लाजमी बात है उन्होंने तो काम करना नहीं था, उनको तो तोहफा मिला था, उन्होंने एंजॉय करा 3 साढ़े 3 साल, अल्लाह की 4 साल तकरीबन एंजॉय किया, उनको अल्लाह की मार पड़ी। आज देख लें उन लोगों की हालत, आज लोग दोबारा MQM की तरफ ही देख रहे हैं, पहले भी देखते थे और हमसे ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम ही इस शहर के स्टेक होल्डर हैं और इंशाल्लाह ये शहर वापस MQM पाकिस्तान के हाथ में आएगा। शारिक ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि 2018 के इलेक्शन में आप लोगों को जो डस पड़ी थी और तहरीक इंसाफ को बकौल आपके कि वो एक प्लेट में रखकर सीट्स दे दी गई थी बगैर उनकी वर्किंग के, तो आप मुझे ये बताइएगा कि 2018 के इलेक्शन में और अब 2024 के इलेक्शन में आपको लोगों के मिजाज में कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है, या आपको लग रहा है कि फिर कोई अनहोनी हो सकती है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का देखिए मिजाज, मैंने आपको बताया ना, लोगों को हमसे शिकायत नहीं है, हम मायूसी थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को दूर करें। मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, हम सारे उम्मीदवार जा रहे हैं, हम लोगों से सिर्फ वादा जो कर रहे हैं नियत और किरदार का कर रहे हैं। हमने उनको कह रहे हैं कि जिस तरह MQM के पाकिस्तान के पास इख्तियारात थे, हमारे हाथ में कराची था, कराची दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में शामिल हुआ MQM के दौर में ही। हमारी उम्मीद है उस टाइम तो हमारे पास तर्जुबा भी नहीं था, अब तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुबा है, हमारे पास लेगेसी है काम की, हम उससे अच्छा डिलीवर करके दिखाएंगे और इस शहर को इंशाल्लाह अपने पाँव पर दोबारा खड़ा करेंगे। ठीक है शारिक, अब देखें आपने जिस तरीके से कहा है कि हमने लोगों को आपसे मायूसी थी, मायूसी की वजह मायूसी थी हमसे नहीं, इस निज़ाम से मायूसी थी, मगर वो आज वापस MQM की तरफ देख रहे हैं। अब जिस MQM की तरफ वो देख रहे हैं ना, ये वो MQM है कि जिसका सरबरा वो वाला नहीं है जो आज से 10 साल पहले वाला था। एक बहुत बड़ा खला ज़ाहिर है कि उसको आप झुटला नहीं सकते। तो अभी आपको लगता है कि थोड़ा सा अवाम ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है कि अब वो नहीं है और आप लोग हैं और आप लोग वही काम कर सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि वो गई हुई रात शायद अब वापस ना आए? देखें जो आपने सवाल किया ना, हम वो वाला काम तो नहीं कर सकते जो उन्होंने किया, अल्लाह का शुक्र हमसे हो भी नहीं वो वाला काम। हम सिर्फ वो काम करेंगे जिससे हमारे लोगों की खिदमत हो, मेरी कौम की खिदमत हो, इस शहर के रहने वाले हर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की खिदमत हो, हम वो काम करेंगे। हम सबको जोड़ के चलेंगे, हम एक एक घर पे पानी देंगे, चाहे वो जो भी ज़बान बोलने वाला हो, जिस मसलक का भी हो, हम उन सब की खिदमत करेंगे। तो अभी आपके सामने जो आपके मद्दे मुकाबिल मुख्तलिफ पार्टीज़ के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मैं अगर ईमानदारी से आपसे जानना चाहूँ कि आपको सबसे ज़्यादा किससे लग रहा है कि इससे आपका सही जोड़ पड़ सकता है इलेक्शन, यानी कि 8 फरवरी को? देखिए PS90, अगर मैं ईमानदारी की आपने बात बोली, PS90 का जो मेरा हल्का है उसमें कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसका वोट बैंक बहुत मजबूत हो। छोटे छोटे 1-2 पार्टियों के पॉकेट्स हैं, ठीक है इंशाल्लाह, और हमारी वर्किंग भी उन्हीं पॉकेट्स पे ज़्यादा है। हम इंशाल्लाह वो पॉकेट भी उनके ख़त्म मद्दे मुकाबिल है कौन कौन? मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी है, TLP है, और बाकी ऐसी कोई दूसरी ऐसी बड़ी जमात ख़ास नहीं है, नून लीग है और पीपल्स पार्टी की खातून है कोई, वो खड़ी हुई हैं। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये MQM का मजबूत हल्का था, है, और इंशाल्लाह ये 8 फरवरी को साबित हो जाएगा
कि इसमें कौन सी जमात बरतरी से जीतती है और इंशाल्लाह वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। थोड़ा सा एमक्यूएम को थोड़ा सा हल्का सा किसी किस्म का कोई खदशा या किसी किस्म का खौफ कि कहीं खुदा ना खासा, कि मैंने बताया जिस तरीके से कि एमक्यूएम के लिए ख़ास तौर पे कराची के अंदर ये इलेक्शन जो है ना वो डू एंड डाई वाला मामला है, क्योंकि इस दफ़ा मर्ज हो चुकी है। जितने भी आपके धड़े थे वो एक को छोड़ के बाकी सब मर्ज हो गए हैं। इस वक्त आपको अपनी पावर शो करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर फ़र्ज़ करें कोई अनएक्सपेक्टेड आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कोई खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो सकती है, या फिर खुदा ना खास्ता अगर आप उस तरीके से सीट्स नहीं ले सके तो आपका अगला लाहे अमल क्या हो सकता है? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सीट ना मिले। लोगों को देखिए, कराची हमारा ही था और इंशाल्लाह कराची को लोगों को उम्मीद हमसे जुड़ रही है। देखिए, खौफ हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का किसी पार्टी से नहीं है। खौफ जो दिल में वो अल्लाह का है और वो अल्लाह के खौफ को लेके हम इलेक्शन में जा रहे हैं कि लोगों की खिदमत हो जाए। देखें, आपके सामने आज 2 दिन पहले जो नाज़िमाबाद में हुआ, इसी मलीर के मेरे हलके में 89 का जो हलका मेरे साथ ही बिल्कुल लगता है, यूसी हमारे मलीर टाउन में आती है, उसमें पीपल्स पार्टी वालों की आपने बदमाशी देखी, क्योंकि उनको अब ये शहर उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होती नज़र आ रही है। वो जो उनका ख्वाब था, तो वो चीज़ें कर रहे हैं कि जिससे शहर में हालात कशीदा हों। हम खैर खौफ वाले लोग नहीं हैं, ना हमने खौफ खाया है। हम लड़ना नहीं चाहते, लड़ना जानते हैं, मगर हमने आज ना अभी तक किसी मामले में ऐसी पहल करी है। हम चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाए और जिसका मैंडेट इस शहर में है उसको वो मैंडेट दे दिया जाए, उसमें कोई रुकावट ना बने। शारिक, इस हल्के के सबसे अहम मसाइल कौन कौन से? इस हल्के के बहुत सारे मसाइल हैं। तालीम है, पानी है, गैस है, बिजली है। तकरीबन ये पूरे कराची का इस हल्के का नहीं। सड़कें यहाँ बहुत ख़राब हैं। देखें, अभी आप मॉडल जाके देखेंगे तो मॉडल की मेन सड़क है जिसको मॉडल कॉलोनी कहा जाता था, वो आपको मॉडल नहीं लगेगा किसी सूरत में भी। तो सड़कें बहुत ख़राब हैं। पानी के लोगों के मसाइल हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, के इलेक्ट्रिक की जो अपनी बदमाशियाँ हैं, पीएमटी इधर से उधर करना, लोगों को तंग करना, और ये भी आपको पता ही किसी के कहने पे किया जाता है, किसी के जोर पे किया जाता है। इंशाल्लाह इन सबको ठीक करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया शारिक और बेस्ट ऑफ लक। तो अक़लियतों की नुमाइंदगी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नैयर एल्बर्ट, मैं अक़लियत से एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ 2015 से काम कर रही हूँ। एमक्यूएम एक ऐसी वाहिद सियासी जमात है जिसने मुझे नॉमिनेट काउंसलर के तौर पर मुंतखब किया, और फिर मैं जब से इनके साथ वर्किंग कर रही हूँ, डे बाय डे मैं एमक्यूएम को आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। अब हमारी एमक्यूएम इस सतह पे पहुँच गई है कि शहर के आप किसी कोने पे भी देखें तो पतंग नज़र आ रही है, और पतंग ऐसा काम कर रही है 2005 से लेकर 2010 तक जो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने काम किया, ऐसा किसी मेयर ने काम नहीं किया। जो हमारे पतंग के नुमाइंदे हैं, एमक्यूएम के वाहिद एक ऐसी सियासी जमात है जिन्हें मुस्तफ़ा कमाल ने और ज़्यादा पतंग को हाई सतह पर लेकर गए। 2005 से 2010 तक ऐसी तरक्की हुई कि ये कराची ऐसे शहरों में शुमार हो गया, दुनिया के 12 ऐसे अच्छे शहरों में शुमार हो गया, और उसका सहरा सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल भाई को जाता है। उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि आज तक ऐसा काम कोई मेयर करने में कामयाब नहीं हुआ। 2005 से 2010 तक मुस्तफ़ा कमाल भाई ने ऐसा काम किया, ऐसा किसी मेयर ने काम नहीं किया, और हमारे शहर कराची को इतना खूबसूरत बनाया, फ्लाईओवर, सड़कें ऐसा खूबसूरत बना दिया। और फिर जब 2010 में वो गए, और 2010 से अभी तक 15 साल में कोई ऐसा काम नहीं हो सका। बिलावल भाई कहते हैं कि मेरे घर में पानी टैंकर से आता है। क्यों टैंकर से आता है, नलके में क्यों नहीं आता? जबकि मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में हर घर में पानी आता था, बिजली आती थी, गैस आती थी। और आज कराची का ये हाल हो चुका है कि ना किसी घर में पानी है, ना गैस है। गैस का लोग इंतज़ार करते हैं, सिलेंडर भरवाते हैं। आप क्या कहेंगी, वोट किसका है? वोट पतंग पतंग पतंग। आपका भी आंटी, आपका किसका है? पतंग का है। पतंग ही है जो कि मैं सिटी काउंसलर थी लास्ट टेन्यूर में। यकीन करें उस वक्त जब हम केएमसी बिल्डिंग पे थी तो वो घड़ी रुकी हुई थी। पहला सवाल हमसे मीडिया की तरफ से यही हुआ था कि इस पर क्या कहेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह मुत्तहदा आई है और ये घड़ी चलेगी, और बहुत ज़्यादा चली फिर वो घड़ी या नहीं? इंशाअल्लाह चली। हमें जितने इख्तियारात मिले, हमारे मेयर के पास 2 करोड़ के इख्तियारात थे, उससे ज़्यादा का वो खर्च नहीं कर सकता था। आपको खुद पता है कि एक सड़क भी नहीं बनती है ढंग से, लेकिन हमारे मेयर ने डिलीवर किया है। लेकिन हमारे जो पीपल्स पार्टी से जब भी हमारी बात होती है या उनके नुमाइंदगान से या फिर उनके रहनुमाओं से बात होती है, उन्होंने कहा कि हमने तो पूरा फंड दिया था, उन्होंने लगाया नहीं। ये किसने, कोई सबूत है उनके पास देने का? इसे मैं तो खुद जो है ना सिटी काउंसिल का हिस्सा थी। हमें सिर्फ पूरे 5 साल के टेन्यूर में एक 25 लाख का हमें बजट मिला था, और जो भी शेड्यूल रेट पे आकर
वो बमुश्किल 15-20 मिनट लाख का रह गया था, और उसमें एक सड़क भी हमें ढंग से बनवाना मुश्किल हो गई थी। असल मसला क्या हुआ था कि जो कमाई के इदारे थे ना, उस पर पीपल्स पार्टी कब्जा हो गई। मेयर तो अभी भी पीपल्स पार्टी का नहीं तो वो अब है ना पीपल्स पार्टी का, लेकिन क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। रोजाना बच्चे हमारे जो है ना गटर में गिर के मर रहे हैं, 6 महीने हो गए गटर में गिर के मर रहे हैं, उनके अपने इलाकों में मर रहे हैं, मेमन गोट में गिर के मर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। यहाँ पर अभी आपको बहुत सारे हम लोगों ने और भी हलकों में लेकर जाना है, और हम आपको बहुत कुछ और भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। कायद का एक मैसेज देना, मैं अपने कायद का मैसेज देना चाहती हूँ। मेरे कायद ने कहा मुझे वोट नहीं, मुझे आपके कायद का पहले नाम बता दें क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मुस्तफ़ा कमाल भाई, ठीक है। मेरे कायद ने बोला मुझे वोट नहीं, मुझे इख्तियार चाहिए। जब हमें इख्तियार मिलेगा तो हम हर काम करने में कामयाब जाएंगे। मुझे ये है महाजिर, मुझे सिर्फ इख्तियार चाहिए, और वो इख्तियार मैं मिनॉरिटी के लिए भी मांगती हूँ। बहुत शुक्रिया। जनाब, गलियों में ये जो कराची की गलियां हैं, मलीर की गलियां हैं, मुख्तलिफ इलाकों की गलियां हैं, इनसे मेरा बड़ा एक मजबूत रिश्ता है जो कोई तोड़ नहीं सकता। इन गलियों में मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, और मैंने आवाम से हर हवाले से उनके कभी सीवरेज का मसला, कभी इनके घर के आगे खड़े हुए पानी का मसला, कभी घर में पानी नहीं आ रहा है। आपने देखा कि मेरी शनाख्त यही बने। तो ये गलियाँ जो है ना, बहुत शनासा हूँ मैं इन गलियों से, तो ज़रा मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये बताइएगा, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देने के लिए जा रहे हैं? पतंग को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को। अपनों पे इतना भरोसा, फिर एक दफा क्यों? भरोसा तो करेंगे ना। हाँ। अपने ही तो काम कराएंगे, बाहर वाले थोड़ी कराएंगे। पहले अपने वालों ने काम करवाया था? बिल्कुल कराया तो, और अब भी कराएंगे। अच्छा, तो पहले वाली एमक्यूएम याद आती है जब एमक्यूएम में? वो सब हमारे हैं, तो ये मौजूद तो हैं। अच्छा, ये काफी है? ये बहुत है हमारे लिए। चलो ठीक है, सही है तो अपने ही ना, है तो अपने ही ना। चले, है तो अपना ही ना। माँ जी, किसको वोट देने जा रही है? एमक्यूएम को। भाई, किसको वोट देने जा रहे हो? एमक्यूएम का वोट है। एमक्यूएम को। चलिए जनाब, एमक्यूएम के लिए सपोर्टर्स तो शुक्र है नजर आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इलेक्शन आ रहा है, वोट किसका? एमक्यूएम। आपका वोट? इंशाल्लाह एमक्यूएम। एमक्यूएम इंशाल्लाह। लग रहा है आपको कि सीट निकाल लेगी यहाँ से एमक्यूएम? इंशाअल्लाह ताला। पहले भी ये सीट थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस पे काबिज होकर ये सीट छीन ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये जो एमपीए खड़े हुए हैं, शारिक जमाल भाई और आसिया साक एनएसए बाजी जो हैं वो एनए की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एमक्यूएम ने ये काम करे हैं। जिस जगह पे आप खड़ी हुई हैं, सारे ये काम एमक्यूएम ने करे हैं, और एमक्यूएम वो वाहिद जमात है जो 12 महीने आपको नज़र आएगी। और जो बाकी जमातें हैं, ये मेंढक की तरह हैं, जो बरसाती मेंढक होते हैं, जो मेंढक बाहर आते हैं ना, कि इस तरह की हैं। ये अभी एक महीने के लिए आई हैं, उसके बाद ये आवाम को भी नहीं पूछती है, ना लोगों को पूछती हैं किस हाल में हो। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल के दौर के अंदर जितना दिखाया जा रहा है कम है ये, कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये किस तरह से हाल करा हुआ है, लोगों का बुरा हाल करके रख दिया है कि कोई खुद उतना ही बुरा हाल नजर आ रहा है जैसे यहाँ की सड़क का नजर आ रहा है, उतना ही बुरा हाल नजर आ रहा है जैसे कि यहाँ की गलियों का नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये गलियाँ, ये सड़कें साफ हो जाएंगी? जिनका काम है ये अभी भी उन गलियों में आके उन्होंने झांका नहीं होगा। घर है यहाँ से, अब वो शिफ्ट हो गए अच्छी अच्छी जगहों पे, यहाँ इन्होंने वोट ले लिए, लेकिन शिफ्ट हो गए वो अपनी जगह पे। क्यों? क्योंकि लिए इन्होंने वोट यहाँ से, लेकिन शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगहों पे, क्योंकि उनको पता है इस इलाके में काम क्या करके देंगे वो। और अभी भी आप देख लें जगह जगह रोडों की क्या हालत है। तो शारिक जमाल यहीं पे रहने वाले हैं? शारिक जमाल बिल्कुल मलीर के रहने वाले हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जो है लोगों के तमाते पूरा उतरेंगे, उम्मीद है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे क्या मसले हैं, तो ये तो मैं आपको फिंगर टिप पे बता सकती हूँ, इतना मेरा तजर्बा है। इस इलाके में पानी का मसला तो हो सकता है कि अब शायद हल हो गया हो, क्योंकि काफ़ी अर्से पहले मैंने प्रोग्राम किया था। गलियां अभी तक मुझे वैसी की वैसी नज़र आ रही हैं, और सड़क वैसी की वैसी नज़र आ रही है, बल्कि उससे ज़्यादा मखदूश हालत में है। जो यहाँ से जीतेगा, चैलेंज उसको बहुत बड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ से जीतता है, अगर शारिक साहब जीतते हैं, शारिक साहब टीएलपी से कोई जीतता है, या जमात इस्लामी से कोई जीतता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीतता है, बस भाई सोच के आइएगा, इधर आपको चैलेंज बहुत बड़े बड़े मिलेंगे इस कम से कम हल्के में। ये होता है कि जिस वक्त आपने पहले कदम से आपने किसी मामले को बिगड़ने से बचाया ना हो, तो वो बिगड़ के वो ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। अब जब आएंगे कोई
देखते हैं कौन आप किसको वोट देते हैं। वैसे इस वक्त मुझे यहाँ पे पल्ला जो है वो भारी, वो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक और मैंने जितना लोगों से बात की है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पल्ला भारी है। तो शारिक जमाल साहब अगर यहाँ से जीत गए, उनको बहुत सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिरे से जब आप सही करने के लिए किसी मामले को जाएंगे ना, तो आपको दूसरे सिरे तक पहुँचने में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये पहले से अपना दिमाग में ये बात कोई भी यहाँ से कंटेस्ट करे उसको ये रखनी चाहिए इस पर। जनाब यूसी इंचार्ज आदिल हफीज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, ये बताइएगा कि एमक्यूएम एक मरतबा फिर एड़े चोटी का इस वक्त जोर लगा रही है कि वापस अपनी वो जो पोजीशन है ना वो हासिल कर ले जो उन्होंने खो दी थी 2018 में। नजर आ रहा है आपको कि कोई वापस आने की कोई जो वापसी है उन सीट्स की, उसकी कोई आपको गुंजाइश और कोई सूरत हाल नजर आ रही है आपको? जी डेफिनेटली ये इलाके एमक्यूएम के थे, एमक्यूएम की वर्किंग रही है यहाँ पे, एमक्यूएम लोगों के अंदर इन रही है यहाँ पे, तो मतलब इसमें कोई दो राय तो हो नहीं सकती है। वोटर यहाँ पे हमारे रहते हैं, यहाँ पे हर किस्म के दुख सुख में एमक्यूएम खड़ी रहती है। और बेसिकली कराची की अवाम जो है ना बहुत ज़्यादा ये समझ लें होशियार हो गई है। अब वो ये समझती है कि उनके जो देरीना मसाइल हैं या जैसे आप मरदमशुमारी का इशू है तो वो एमक्यूएम ने ही हल किया है। यहाँ पे दीगर जमातें तो आती हैं, अपने पोस्टर्स बैनर्स लगाते हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके वो ऐसे गायब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे NA 239 के ऊपर पिछले MNA साहब थे, उनको खुद 3 दिन बाद पता चलता है कि वो यहाँ पे जो है MNA बन गए, और उसके बाद यहाँ किसी से भी आप पता कर लें कि किसी ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी। आदिल भाई, ये जो सड़क की गलियों की ये हालत है, गंदी गलियां वैसी की वैसी उसी हालत में मौजूद हैं जिसमें मैं छोड़ के गई थी। आप मुझे ये बताइए कि ये क्या 4 सालों में बिगड़ी हैं या उससे पहले से बिगड़ना शुरू हो गई थी? नहीं, ये तो खैर पहले से, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको सिंध गवर्नमेंट का पता ही है, NFC वार्ड का ही पता है कि यहाँ पे जो है वो डिलीवर नहीं होता है अख्तियारात का। लोग बोलते हैं एमक्यूएम रोना रोती रही है, एमक्यूएम रोना रोती है, लेकिन दिस रियलिटी, ये रियलिटी है कि आज जमात इस्लामी 1.5 साल से वर्किंग कर रही है। कि जमात इस्लामी का कोई आपको ऐसी वर्किंग नज़र आती है? चलें इसको भी आप छोड़ें, मेयर कराची को 1.5 साल कराची में हो गए, कोई उनका ऐसा कोई कारनामा बताएं। 15 साल सिंध गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी को हो गए, पूरे सिंध से कोई एक मॉडल जो है एरिया दिखा दें। एमक्यूएम को जब भी टाइम मिला, जब भी मौका मिला, एमक्यूएम ने अवेल किया है और अपने लोगों को फैसिलिटेट किया है। अच्छा, आप जिस सड़क की बात कर रही हैं, ये सड़क बेहतर थी। इस सड़क पे भी एमक्यूएम की काबिशों से ये खैर सड़क ऐसी हुई है, इसमें पानी की लाइन जो है आपसे तकरीबन 12-15 महीने पहले जो है वो डलवाई गई है। लेकिन बात ये है कि पीपल्स पार्टी बजट होती है बजट के ऊपर, सही है, तो ये इस निज़ाम के तो खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इस निज़ाम के खिलाफ ही स्ट्रगल कर रहे हैं। 12 लोग हम पे बार बार भरोसा करते हैं और हम खड़े होते हैं, भरोसा इसीलिए करते हैं कि हमारा विजन जो है वो सच्चा है। तो आदिल भाई, ये मुझे बताइएगा कि अब तक एक इल्ज़ाम आपने सुन ही लिया होगा एमक्यूएम के ऊपर, ये भी है कि वो एमक्यूएम, आपके नाक़िदीन ये कहते हैं कि एमक्यूएम में वो दमखम बाकी नहीं रहा जो पहले होता था किसी ज़माने में जब सरबराह था यहाँ पे। अब वो एमक्यूएम में दमखम नहीं रहा कि अब वो एक अपनी मर्जी से PMT भी चेंज नहीं करवा सकती। गलियों की हालत और गलियों को बनवाना है वो तो बहुत दूर की बात है, आपके नाक़दीन का ये दावा है। और आपको लगता है कि पावरलेस थोड़ी सी हो गई है एमक्यूएम, जो अगर उनके ऊपर, वरना पहले तो कोई बात भी नहीं करता था एमक्यूएम के ऊपर ऐसी कोई? नहीं, देखें, जो ये वो लोग बातें कर रहे हैं कि कल जो वही लोग ये बातें कर रहे हैं जो कल हमें दहशतगर्द कहते थे। ठीक है, आज हमने तमाम चीज़ों को दानिस्ता गैर दानिस्ता जो होती थी उन चीज़ों को छोड़ के एक अच्छी सियासत के विजन को लेके निकले हैं कि भाई सब लोग सियासत करें। तो अगर उनको ये भी पसंद नहीं है तो फिर आप खुद समझदार हैं कि वो क्या चाहते हैं। चलो जरा थोड़ी सी खवातीन यहाँ पे कुछ वर्किंग वगैरह कर रही हैं, वर्किंग कर रही हैं आप? जी बिल्कुल। कैसी चल रही है? लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों ने बहुत हम लोगों को कॉपरेट किया है, बोला है कि जी हम तो हर बार पतंग को ही मोड़ लगाते हैं, तो इसीलिए अभी वही यही लोग यही जवाब दे रहे हैं हम लोगों को। हम जिस घर में जा रहे हैं, जिस रोड पर जा रहे हैं, यही जवाब दे रहे हैं सब। सच बताइए कि कितने लोग आपको ऐसे मिले कि जिन्होंने कहा कि हम वोट ही नहीं डालेंगे, और कितने लोग ऐसे मिले जिन्होंने, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि उन्होंने कहा नहीं हम आप पे पूरा एतमाद करते हैं? जी जी जी। वोट से इनकार करने वाले कितने लोग मिले आपको? ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लोग मिले। अच्छा जी। और आपने वर्किंग तकरीबन कितने घरों में की है? हमने तकरीबन पूरे इलाके वाइज वर्किंग कर चुके हैं हम ये वाकई। 10-15 लोग अभी भी ऐसे हैं जो रिफ्यूजल है? जो रिफ्यूजल है। रिफ्यूजल देते हैं, आपको वजह बताइए कि क्या वजह है कि वो क्यों बदल हो गए इलेक्शन? बोल रहे हैं कि सैवरेज का निज़ाम सही नहीं है, पानी घरों में नहीं आ रहा है, बस ये वजह बताइए। तो हमारे वो यही कहते हैं कि हमारे भाई लोग कर क्या रहे हैं। फिर हमने बोला भाई आप जब आओगे, भाई लोगों को जब यहाँ से सब कुछ मिलेगा तो भाई लोग जब भी तो इलाके में काम करेंगे ना।
भाई लोगों पे अभी भी एतबार है लोगों को या नहीं? यहाँ बिल्कुल है, यहाँ बिल्कुल है। आपकी वर्किंग कैसी रही है और आपने क्या ऑब्जर्व किया है? आपको लगता है कि एमक्यूएम अपनी सीट यहाँ पे बचा लेगी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बचाएगी। जिस तरीके से हमें लोग रिस्पांस दे रहे हैं उस हवाले से तो देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह पतंग को ही वोट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें डिग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना पॉजिटिव दे रहे हैं। डिग्रेड करने के लिए क्या किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं? उधर क्या बता रहे हैं? डिग्रेड आपको किया जा रहा है, किन अल्फाज में वो कर रहे हैं? इस हवाले से कि हमारे इलाकों में, हमारे एरियाज में कोई वर्क नहीं है, गंदगी है, तो मतलब वो गंदगी बढ़ती चली जा रही है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा। अब जाहिर है जैसे जैसे हम लोगों को काम मिलेगा, हम लोगों को हमारी जगहें मिलेंगी, उसी हिसाब से हमारे काम आगे बढ़ेंगे। मैम आपको क्या लग रहा है? इसको आप वर्किंग कर रही हैं, आपको लग रहा है कि जीत जाएगी एमक्यूएम? जी इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, इनकी वर्किंग चल रही है। वर्किंग जाहिर है कि जब चलती है तो आप अपने पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इलेक्शन वाला दिन बताएगा यहाँ से कि कितना दमखम है इनके इस मफरूज़े में या फिर इनके इस दावे में कि एमक्यूएम यहाँ से अपनी सीट निकाल लेगी। अगर एमक्यूएम यहाँ से सीट अपनी निकाल लेती है, ये बहुत बड़ी एक एमक्यूएम की कामयाबी होगी, क्योंकि इस इलाके से ये गुंजान आबाद तरीन ये हल्का है, गुंजान आबाद तरीन। यहाँ से सीट निकालने का मतलब ये है कि आपको अव्वल तो बड़ा सख्त कांटेदार मुकाबले का जो है वो बताया जा रहा है कि कुछ हलकों में जो कांटेदार मुकाबला होगा उसमें ये इलाका भी शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यहाँ पे जो इनके उम्मीदवार हैं वो खड़े हुए हैं। टीएलपी की जानिब से मैं देख रही हूँ उनकी भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी यहाँ पे तशरीह मुहिम चल रही है। इसके अलावा जमात इस्लामी से तराजू तो आपको नज़र आ ही रहा है पूरे कराची के अंदर। सब बैनर जितने मैंने तराजू के देखे हैं और पीपल्स पार्टी के देखे हैं तो मैंने किसी के देखे भी नहीं है। तो देखते हैं कि यहाँ से पल्ला किसका भारी होता है। ये वो अवाम है कि जो कि ज़्यादातर वो तबका है जिसको कहा जाता है कि उर्दू बोलने वाला। यहाँ पे आपको मुश्किल से कोई दूसरा कोई नज़र आएगा। ये पक्का ठक्का जैसे कहते हैं ना कि उर्दू बोलने वालों का ये जो है ये हल्का है। और यहाँ पर कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है, अगर उनकी इसी चीज़ को हम देखते हैं जो अभी तक वर्किंग चल रही है और जो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर, जो लोगों से हमने बात की है, तो एमक्यूएम का पल्ला किसी सूरत में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भारी है। लेकिन चैलेंज उनके सामने बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि इलाके का टिप टू टेल अगर मैं देखती हूँ सारा नक्शा बिगड़ा पड़ा है। बहुत बड़े पैमाने पर आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अब तो सिर्फ चंद दिन रह गए हैं और मैं आपको अभी से बता रही हूँ अपने प्रोग्राम के जो ये आखिरी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि इलेक्शन का दिन जब आएगा, सुबह से शाम तक और शाम से रात तक पूरे 24 घंटे आप हमारी K21 की ट्रांसमिशन देखेंगे। आप मुझे भी मुख्तलिफ हलकों में देखेंगे और वो भी लाइव, और आप हमारी स्टूडियो से भी हमारी तमाम तर ट्रांसमिशन मुलाहिजा कर सकते हैं। कराची का कोई हलका ऐसा नहीं होगा जहां से हम आपको अपडेट ना करें, और जिसे कहा जाता है ना, एक छोटी से छोटी खबर भी हम मिस नहीं होने देंगे। तो हमारे साथ रहिएगा इलेक्शन वाले दिन। फिल वक्त मुझे आज के प्रोग्राम चीखुटा कराची से दीजिए मेरी टीम के साथ इजाजत। अरना के बाद।